हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। अगर आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी क्षेत्र में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए पहले कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज हम वीएफडी क्या है और उसकी वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। आज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होती है और कैसे काम करती है। आइए देखते हैं। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वीएफडी की? वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी मोटर को ऑपरेट करने वाली फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को अलग अलग करके उसकी स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करती है। वीएफडी क्या काम करती है आपकी? जो आपकी मोटर को ऑपरेट करने वाली फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज होती है उसको अलग अलग करके आपके मोटर के स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करती है। वीएफडी का आमतौर पे कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, HVAC सिस्टम में होता है, पंप्स में होता है, फैंस में होता है, कन्वेयर में होता है। क्या उसमें कैसे काम हो क्या होता है, मतलब क्या क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम इसकी एफिशिएंसी को सुधारने के लिए हम वीएफडी यूज़ करते हैं, पावर कंजप्शन को कम करने के लिए, और जो मोटर लगी रहती है इनमें उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और अच्छी तरीके से चलने के लिए हम आपकी वीएफडी यूज़ करते हैं। क्योंकि वीएफडी क्या करता है आपका? वीएफडी आपकी मोटर कंट्रोल करने के लिए उपयोग में आती है। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग ऑफ वीएफडी क्या है, आइए जानते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वीएफडी। द ऑपरेशन ऑफ अ वीएफडी कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द 3 मेन स्टेजेस। 3 मेन स्टेजेस हैं आपके वर्किंग प्रिंसिपल के वीएफडी के। 3 स्टेजेस को आइए जानते हैं। क्या है आपके 3 स्टेजेस हैं? पहला स्टेज है आपका रेक्टिफिकेशन एसी टू डीसी कन्वर्जन। जो आप एसी इनपुट में देते हैं वीएफडी की, वो आपकी डीसी कन्वर्जन होती है, डीसी में बदलती कैसे होती है देखते हैं। आने वाली एसी पावर सप्लाई सिंगल या 3 फेज़ होती है, जो कि रेक्टिफायर की मदद से वो डीसी में कन्वर्ट होती है। और रेक्टिफायर कौन से? डायोड ब्रिज या थ्रस्टर आपके रेक्टिफायर होते हैं जो कि आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेज आपका ये होता है, रेक्टिफिकेशन एसी टू डीसी कन्वर्जन। ये आपका पहला स्टेप है वीएफडी के वर्किंग का। उसके बाद है आपका क्या है? जो रेक्टिफायर एक पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। जो आपका रेक्टिफायर एक पल्सेटिंग मतलब फ्लक्चुएशन डीसी उत्पन्न करता है, जिसे आगे की प्रोसेस में स्मूथ किया जाता है। इसके बाद आपका जो दूसरा स्टेज है उसमें आपका स्मूथ किया जाता है डीसी को, पल्सेटिंग डीसी जो रेक्टिफायर आपके निकालता है, कन्वर्ट करता है। आप देखिए सर्किट डायग्राम में, पहले देखिए, पहले 3 फेज एसी इनपुट दी और फिर आपका रेक्टिफायर सर्किट लगा है। ये आपका एसी को डीसी में चेंज करेगा। आप इस इलेक्ट्रिकल सर्किट से भी पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो आपने 3 फेज एसी इनपुट दिया वीएफडी में और आपका देखिए रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है। रेक्टिफायर सर्किट की मदद से आपका ये एसी डीसी में चेंज होगा। दूसरा स्टेज है आपका डीसी बस। डीसी बस लगा रहता है उसके आगे। वो क्या मदद करता है आपका? फिल्टरिंग और एनर्जी स्टोरेज। फिल्टर का काम करता है आपका डीसी को। जो डीसी बस में कैपेसिटर और इंडक्टर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? कैपेसिटर और इंडक्टर, जो कि रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने में मदद करता है। जो कि जो रेक्टिफाइड डीसी निकलती है, रेक्टिफायर जो कन्वर्ट करता है, वो वोल्टेज को फिल्टर करने में मदद करता है। क्या करता है आपका डीसी बस? आपका जो आपकी रेक्टिफाइड डीसी वोल्टेज होती है उसको फिल्टर करता है। जो प्रोसेस रिपल्स को कम करती है, जो आपकी रिपल्स मतलब जो आपकी तरंग लेयर होती है उसको कम करती है, और इन्वर्टर सेक्शन के लिए स्टेबल डीसी वोल्टेज सुनिश्चित करती है। क्या करती है? जो आपका थर्ड स्टेज है इन्वर्टर सेक्शन में, जो थर्ड स्टेज है वहाँ के लिए जो आपकी कांस्टेंट स्टेबल डीसी वोल्टेज होती है उसके लिए सुनिश्चित इंश्योर करती है। आप देखिए सर्किट डायग्राम में, देखिए पहले आपका 3 फेज एसी इनपुट आई, फिर रेक्टिफायर सर्किट लगाया आपका, देखिए उसमें एसी से डीसी कन्वर्ट हुआ, फिर डीसी बस लगी है। देखिए यहाँ पे आपके कंडक्टर्स लगे रहते हैं जो कि आप फिल्टर करते हैं आपकी जो फ्लक्चुएटिंग, जो आपकी पल्सेटिंग डीसी होती है उसको आपकी वो फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद आपकी स्टेबल डीसी बनाती है और ये आपके अगले स्टेप में आपकी कन्वर्ट मतलब आगे स्टेप में भेजती है आपकी स्टेबल डीसी वोल्टेज। देखिए सर्किट डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड आपका इन्वर्टर में जाती है आपकी स्टेबल डीसी वोल्टेज। वहाँ पे क्या होता है? डीसी टू वेरिएबल एसी आउटपुट। डीसी जो होती है आपकी वेरिएबल एसी में आपका चेंज होती है। इन्वर्टर में हाई स्पीड इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? IGBT लगी रहती है और मोसफेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? आपको डीसी को एसी में चेंज करते हैं। आया समझ में? क्या करते हैं? आपके डीसी को एसी में चेंज करते हैं। आया समझ में? थर्ड स्टेज में क्या होता है? इन्वर्टर में होता है क्या लगे रहता है? उसमें IGBT लगी रहती है और मोसफेट होते हैं, जो कि आपके डीसी को एसी में चेंज करते हैं। ये वर्क होता है आपका थर्ड स्टेज में।
समझ में आया आपको स्टेप बाय स्टेप? पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच डीसी पावर को वापस में एसी पावर में बदल देते हैं। क्या करते हैं देखिए, आईजीबीटी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो डीसी पावर होती है उसको वापस एसी में बदल देते हैं, लेकिन एक कंट्रोलेबल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के साथ। कंट्रोलेबल जिसे हम कंट्रोल कर सकें वो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के साथ। फिर जो पल्स विद मॉड्यूलेशन PWM होता है वो एक क्या करता है, उपयोग एक स्मूथ और साइन वेव एसी आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, जो कि मोटर की सटीक स्पीड को कंट्रोल कर सके, सुनिश्चित कर सके। समझ में आया आपको PWM की फुल फॉर्म क्या है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। क्या करता है ये, स्मूथ और साइन वेव लाइक एसी आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आपकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सके। और ये क्या करता है, कंट्रोलेबल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज निकालता है, जो कि जिससे आपकी मोटर का स्पीड और टॉर्क हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी मदद से, VFD की मदद से। VFD यही करता है, आपका कंट्रोलेबल फ्रिक्वेंसी वोल्टेज निकालता है, जिससे आपकी मोटर की स्पीड और टॉर्क हम अपने तरीके से आप कंट्रोल कर सके। आया समझ को VFD का वर्किंग क्या है और क्या काम करती है, किस लिए काम करती है। ये देखिए पूरा फुल सर्किट डायग्राम है इसका, कैसे वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल का। पहले 3 फेज AC इनपुट दी आपने, रेक्टिफायर सर्किट की मदद से AC में DC में चेंज हुआ। फिर DC बस की मदद से इसमें इंडक्टर और इंसुलेटर कंडक्टर्स लगे रहते हैं, जो आपके फिल्टर करते हैं फ्लक्चुएटिंग DC को, पल्सेटिंग DC को। फिर आपके इन्वर्टर सर्किट लगे रहते हैं, उसमें क्या IGBTs की मदद से, MOSFET की मदद से वो फिर से आपका DC को AC में चेंज करता है, और जो आउटपुट निकलती है वो आपकी कंट्रोलेबल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज होती है, जो कि आपके 3 फेज मोटर को कंट्रोल करती है अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, जितने हम इसमें चलाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी इसमें कंट्रोल करती है। आए बात आपको समझ में? सर ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको 3 स्टेजेस में बांट रखा है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और चौथा पार्ट में क्या है आपका, मोटर स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल। क्या होता है, मोटर स्पीड और टॉर्क कंट्रोल हो जाती है। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को अलग करके VFD मोटर की स्पीड, RPM और टॉर्क को कंट्रोल करता है। क्या करता है, जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी है उसको अलग कर देता है, और VFD हमारी मोटर की स्पीड और RPM को, टॉर्क को कंट्रोल करता है हमारे अकॉर्डिंग, जो हमें जितने में चाहिए उतने में ये कंट्रोल करता है। यही इसका प्रोसेस है, यही इसका स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग प्रिंसिपल है VFD का। VFD क्या करता है, कैसा प्रिंसिपल है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो